नमस्कार। गहरी सांस। सभी को नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आज की रात मैं आपसे भूख के बारे में बात करना चाहता हूँ। भूख जो इंसान को जानवर बना देती है। भूख जो इंसान से वो करवाती है जो वो सपने में भी नहीं सोचता। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसका नाम रघु है। एक ऐसा पिता जिसने सोचा कि वो अपने परिवार को स्वर्ग देगा, लेकिन रास्ते में वो नरक में खो गया। चलिए अस रात में चलते हैं। तूफानी रात, छत से पानी टपक रहा था। टिप टिप टिप। कोने में रघु की पत्नी राधा बच्चों को छाती से लगाए बैठी थी। बड़ा बेटा भूख से रो रहा था। बाबूजी, रोटी। रघु दरवाजे पर खड़ा था। अंधेरे में उसके अंदर का मर्द टूट रहा था। उसने सोचा, मैं कैसा बाप हूँ? मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी पल रघु के अंदर ईगो जाग उठा। उसने फैसला किया, एक खतरनाक फैसला। अगली सुबह रघु ने अपने घर की आखिरी उम्मीद, अपनी भैंस, बेच दी। वो भैंस जो उनके परिवार का हिस्सा थी। जब वो भैंस जा रही थी तो वो भी रो रही थी। लेकिन रघु ने आंखें फेर ली। उसने साहूकार से पैसे उधार लिए, भारी ब्याज पर। राधा ने पैर पकड़े, मत जाओ, हम रूखी रोटी खा लेंगे। लेकिन रघु ने अपना झोला उठाया और गांव की सरहद पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर एक कसम खाए। सुन ले भगवान, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस तभी आऊँगा जब मैं राजा बन जाऊँगा। अगर मैं अमीर नहीं बना तो इस गांव में मेरा लाश भी नहीं आएगा। ये कसम नहीं थी दोस्तों, ये अहंकार था। रघु शहर पहुंचा। उसने सोचा था वहां फैक्ट्रीज होंगी, रोशनी होगी, लेकिन किस्मत ने उस धोखा दिया। वो एजेंट उस किसी फैक्ट्री में नहीं ले गया। वो जंगल के बीच एक कोयला खदान में ले गया। वहां स्वर्ग नहीं था, वहां नरक था। चारों तरफ काला धुआं, गंदा पानी और मालिक के कोड। रघु जो गांव का शेर था, यहाँ एक गुलाम बन गया। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ना। खाने में क्या मिलता था? सादी हुई दाल, कीड़े वाले चावल। एक रात रघु को बुखार हो गया, मलेरिया। वो जमीन पर पड़ा था, ठंड से कांप रहा था। कोई दवा देने वाला नहीं था, सिर्फ मौत का इंतजार था। उसने अपनी जेब से अपने बच्चों की फोटो निकली, एक पुरानी प्लास्टिक में लिपटी हुई फोटो। उसने उस छाती से लगाया। आंसू गिरे। उसने सोचा, राधा, मैंने ये क्या किया? मैं सोने की तलाश में निकला था, लेकिन मैंने अपना हीरा खो दिया। उसके साथी ने कहा, रघु, चिट्ठी लिख दे घर पर, कह द कि तू मुसीबत में है। लेकिन रघु ने माना कर दिया। क्यों की सी दीन, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने कसम खाई थी, मैं भिखारी बनकर वापस नहीं जाऊंगा। यही वो गलती थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। चुप रहना। 3 साल बीत गए। गांव में राधा इंतजार करती रही। हर रोज डाकिये को पूछती, भैया कोई चिट्ठी आए? जवाब मिलता नहीं। घर में अनाज खत्म हो गया। साहूकार दरवाजे पर आने लगे, गाली देने लगे। राधा अकेली थी, बच्चों को पानी पिलाकर सुलाती थी। आखिर में एक और आदमी आया, गांव का ही एक अमीर आदमी। उसने राधा की मदद की। पहले पैसे दिए, फिर सहारा दिया। दुनिया ने बातें बनाई, लेकिन राधा क्या करती? बच्चों को मरना तो नहीं दे सकती थी। धीरे धीरे वो आदमी उस घर का हिस्सा बन गया। और रघु वहाँ खदान में
जिंदा लाश बन चुका था। लेकिन एक दिन मौका मिला। रघु वहां से भागा। रात के अंधेरे में जंगल पार किया, नदी पार की। वो गांव वापस आया। रात का वक्त था, वही तूफानी रात जैसी 3 साल पहले थी। रघु अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। वो खुश था। आज मैं राधा को गले लगाऊंगा, माफी मांग लूंगा। उसने खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। अंदर दिया जल रहा था, बच्चे सो रहे थे और राधा अकेली नहीं थी। वो दूसरे आदमी के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। वो आदमी बच्चों के सर पर हाथ फेर रहा था। शांति थी वहां, वो शांति जो रघु ने छीन ली थी। रघु वही जम गया। उसने सोचा, मैं कौन हूँ? मैं रघु हूँ? नहीं, मैं तो मार चुका हूँ। मैं एक भूत हूँ। मेरा परिवार मेरे बिना जीना सीख गया है। मेरी जगह किसी और ने ले ली है। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, उसने आवाज नहीं दी। वो वही अंधेरे में दीवार से टेक लगाकर पूरी रात रोता रहा, खून के आंसू। रघु वापस चला गया, हमेशा के लिए। उसने समझ लिया कि उसकी कुर्बानी अब यही है कि वो वापस ना आए। वो जिंदा रहकर भी अपने परिवार के लिए मर गया। देवियों और सज्जनों, ये कहानी सिर्फ रघु की नहीं है। ये हर यूएस आदमी की कहानी है, जो पैसा और ईगो के पीछे अपनों को छोड़ देता है। मैं, अमिताभ बच्चन, आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, परिवार जुआ नहीं है। अपने बच्चों को दांव पर मत लगाइए। और सबसे ज़रूरी बात, बोलिए। अगर आप तकलीफ में हैं तो बोलिए। अगर आप हार गए हैं तो बोलिए। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से सच बोलिए। सत्य, चाहे कितना भी कड़वा हो, वो रिश्तों को जोड़ता है। लेकिन खामोशी और झूठ हमेशा के लिए दूरियां बना देते हैं। रघु ने सोचा था, अमीर बन कर लौटूंगा। लेकिन याद रखिएगा, खाली हाथ लौटना शर्म की बात नहीं है। लेकिन लौटना ही नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है। मत बनिए वो परदेसी जो रास्ता भूल जाए। घर वापस आइए, इससे पहले कि कोई और आपकी जगह ले ले। इससे पहले कि आप अपने ही घर में मेहमान या भूत बन जाएं। अपनों का हाथ थामिए, अभी, इसी वक्त। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। जय हिंद।